नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि पहली क्लास में हमने डिस्कस किए थे, जो आपके 24 तारीख को 2 शिफ्ट में जो आपके एग्जाम हुए थे, लैब टेक्नीशियन का और आपका डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट का। और आज जो है हम डिस्कस करेंगे आपका स्टाफ नर्स MPHW में हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हर पेपर में जो है आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी बताऊँगा, और जो आपके हरियाणा जीके के एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपके सामने हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम जो है हर की दून ग्लेशियर से माना जाता है? तो किसका माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। सरस्वती का जो है उद्गम स्थल माना जाता है कौन सा? हर की दून ग्लेशियर। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, ओम प्रकाश चौटाला जो है कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं? जैसे कि मैंने आपको सॉल्यूशन में भी बताया था कि HSSC हर बार जो है इसको 5 राइट आंसर मानती आई है, और इस बार भी इसको 5 माना गया है। तो सबसे ज़्यादा टाइम तक सबसे ज़्यादा बार कौन बने हैं? तो ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार? 5 बार जो है वो बने हैं। और सबसे कम समय के लिए भी पूछा जाए तब भी आपको ओम प्रकाश चौटाला आएगा। और कितने टाइम तक रहे थे? तो 5 दिन के लिए जो है ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट आपके सामने छठा क्वेश्चन जो है कि हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना जो है वो किस वर्ष में की गई थी? तो हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 2002 में इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 13 अगस्त 2002 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। 13 अगस्त 2002 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखिए, निम्न में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है? तो किसे? अली बख्श जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अली बख्श का संबंध कहाँ से था? कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का इतिहास जो है किसने लिखा था? तो हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? तो ये पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पंडित श्री राम शर्मा, जिनका संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध कहाँ से? झज्जर से था। झज्जर से संबंधित थे कौन? पंडित श्री राम शर्मा। और जिसमें हरियाणा आ जाए वो सारी रचनाएं आपकी किसकी है? पंडित श्री राम शर्मा की। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपका हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक जो है वो किसके द्वारा किया गया संपादन? तो वो श्री राम शर्मा के द्वारा। उसके अलावा जो हरियाणा का इतिहास पूछ लिया, ये भी आपका श्री राम शर्मा। और इसके अलावा आपकी कौन सी बचती है? हरियाणवी रामायण। हरियाणवी रामायण अगर पूछ ले तो भी आपकी किसकी रचना रहेगी? तो वो भी आपकी श्री राम शर्मा की रहेगी। यानी जिसमें हरियाणा आ जाए वो लगभग आपकी जो है रचनाएं किसकी है? तो पंडित श्री राम शर्मा की रचनाएं हैं। और नवरत्न जो है वो भी किसकी रहेगी? पंडित श्री राम शर्मा की रचना रहेगी। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया जाता है? तो कौन सा? आपका मिताथल कहाँ पे है? भिवानी में पड़ता है। भिडाना जो कि एक अभी इस टाइम में जो आपके 15/2019 को जो एग्जाम हुए हैं इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हरियाणा का जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल जो है वो कौन सा है? तो भिडाना जो है वो पहले भी आंसर यही माना था और इस बार भी यही राइट आंसर माना था। तो इसका जो है भिडाना क्या रहेगा? जो कहाँ पे रहेगा? तो ये फतेहाबाद में रहेगा आपका भिडाना। यहाँ पे भिराना लिखा हुआ है या भिडाना एक ही बात है। तो ये आपका फतेहाबाद में, भगवानपुर आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो ये तीनों ही आपके कहाँ पे? हरियाणा में रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन जो देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि हरियाणा में जो है महेंद्रगढ़ का किला जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो महेंद्रगढ़ का किला जो है वो जो आपकी 17वीं शताब्दी में जो है किसके द्वारा? मराठा शासक जो थे कौन? तांत्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तांत्या टोपे के द्वारा जो है महेंद्रगढ़ का किला बनाया गया था और HSSC ने भी यही राइट आंसर माना है, ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद जो है 1861 में आते हुए उस समय पटियाला रियासत के शासक हुआ करते थे महाराजा नरेंद्र सिंह। तो नरेंद्र सिंह ने जो है अपने पुत्र महेंद्र के नाम पे इसका नाम जो है महेंद्रगढ़ का किला जो है वो कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या रहेगा कि बनाया किसने था? तो तांत्या टोपे ने इसको बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार जो है हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित है? ये चरी नहीं है, ये आपका छड़ी नृत्य है। और छड़ी नृत्य देखते ही आपको पता लग गया होगा, गुगा नवमी जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? कि चेरापूंजी किसको बोला जाता है? तो छछरौली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके अलावा जो आदमपुर यहाँ पे दिया हुआ है तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आदमपुर को क्या बनाया गया है? अभी नई नगर पालिका जो है वो घोषित किया गया है। एक आदमपुर जो हिसार का है और एक आपका चरखी दादरी का बाडरा जो गाँव है, बाडरा को जो है आपका जो नगर पालिका घोषित किया गया है। तो ये 2 अभी नई नगर पालिकाएँ बनाई गई है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी छछरौली रहेगा, जो कि यमुनानगर में पड़ता है।
नेक्स्ट आपके सामने देखिए 26वां क्वेश्चन जो है कि निम्न में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो वो कौन सा, भिंडावास, बसई और कालेसर, ये तीनों जो है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर दिया गया है HSSC के द्वारा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन जो देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कवि जो है कौन सा कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं है, यानी आपके सामने 4 रचनाएं दी गई है, इनमें से कौन सी जो है खुशीराम शर्मा की नहीं है। और अब देखिए अगर आपने पहले की भी मेरी क्लास देखी है जिनमें मैंने आपको हरियाणा जीके करवाई है, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि राणा निमंत्रण युद्ध चरित्र और गुरु गोविंद सिंह किसकी रचना है, तो उसका आपका जो राइट आंसर था खुशीराम शर्मा था। लेकिन यहाँ पे ये पूछ लिया कि कौन सी कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, सूरसागर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है सूरसागर, जो कि किसके द्वारा रचित है, ये सूरदास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, सूरदास। और सूरदास का संबंध कहाँ से है, सिही गांव फतेह जो फरीदाबाद में इनका संबंध है। और सूरदास के जो है गुरु कौन हुआ करते थे, तो आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास जो है ये दोनों गुरु हुआ करते थे, किसके, आपके सूरदास के। और इसके अलावा जो है सूरदास के द्वारा कौन सी रचना, एक आपकी सूरसागर है, एक सूर सारावली जो है, ये दोनों सूरदास के द्वारा रचित है। और सूरसागर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके ग्राम सचिव के एग्जाम में भी पूछा गया था। और इसके अलावा आप देखिए जो खुशीराम शर्मा जो है ये कौन से हरियाणा के दूसरे राज्य कवि का दर्जा जो है किनको मिला है, तो खुशीराम शर्मा को जो है वो मिला हुआ है हरियाणा का दूसरा राजकीय कवि। पहले राजकीय कवि कौन थे, कमेंट करके बता देना, वरना हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद निम्न में से किस जिले की सीमा जो है राजस्थान से जुड़ी है, तो इसका सभी को राइट आंसर पता है, महेंद्रगढ़ जो है इसका राइट आंसर रहेगा। महेंद्रगढ़ की सीमा किससे जुड़ी हुई है, तो आपकी राजस्थान से जुड़ी हुई है। और यमुनानगर जो जिला है इसकी कितने राज्यों से जुड़ी हुई है, तो यमुनानगर की 3 से आपकी सीमा लगती है, 3 राज्यों से। उसके अलावा सिरसा और फतेहाबाद की आपकी 2 आपकी पंजाब और राजस्थान से सीमा लगती है। उसके बाद यहाँ पे जो 32 क्वेश्चन जो दिया गया है, 32 में क्या पूछा गया, किस वर्ष में चंडीगढ़ को जो है भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया, यानी फर्स्ट स्मोक फ्री सिटी ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया, तो ये कब, तो 2007 जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका। और 2007 में जो है चंडीगढ़ में तंबाकू और गुटखे पर पाबंदी लगाई गई थी, और 2007 में ही इसको पहला धुआं मुक्त शहर जो है वो घोषित किया गया था। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि चंडीगढ़ में जो है आपको प्लास्टिक मुक्त या पॉलीथीन मुक्त कब किया गया, तो 2008 में किया गया, ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 34 क्वेश्चन जो दिया गया है कि जमींदार लीग जो है, जमींदार लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप सभी को राइट आंसर पता है किसके द्वारा, सर छोटू राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कब की गई, 1924 में की गई सर छोटू राम के द्वारा जमींदार लीग की स्थापना। इसके अलावा सर छोटू राम ने जो है जाट गजट जो है समाचार पत्र निकाला था, कहाँ से निकाला था, ये रोहतक से निकाला था। कहाँ से, रोहतक से जाट गजट समाचार पत्र निकाला था। और किस भाषा में, उर्दू भाषा में निकाला था। और कब निकाला था, 1916 में निकाला था। ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपने देख लिया कि जमींदार लीग की स्थापना छोटू राम ने की कब, 1924 में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मार्केटिंग बोर्ड की भी स्थापना की थी किसने, सर छोटू राम ने, तो वो कब की थी, 1938 में जो है मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी सर छोटू राम के द्वारा। 40 क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा के जो है रोहतक में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो रोहतक में किसने किया, तो वो रिसालदार बिसारत खान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, पीछे के पेपर में शायद हम डिस्कस कर चुके हैं कि हरियाणा में जो है 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई, तो अम्बाड़ा से शुरू हुई थी, अम्बाड़ा छावनी से शुरू हुई थी। और यहाँ पे जो आपका क्या पूछा गया, रोहतक से नेतृत्व किसने किया, तो आपका बिसारत खान ने किया। इसके अलावा आपका जो नाहर सिंह इन्होंने कहाँ से किया, तो वल्लभगढ़ से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। नवाब अब्दुल रहमान खान जो है इन्होंने झज्जर से किया था। तो आपका 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। उसके बाद देखिए 46 क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी डिस्कस किया है कि वल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया था, तो राजा नाहर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। और इसे वल्लभगढ़ का शेर भी बोला जाता है राजा नाहर सिंह को। तो यहाँ पे आपका जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। और राजा नाहर सिंह को जो है चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक पे जो है इनको फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा जो है ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी राव तुलाराम जो है इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो 1857 की क्रांति का इन्होंने रेवाड़ी से जो है वो नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिए आपका राय बहादुर लाला मुरलीधर ये कौन थे, इनको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। तो आपको याद रखना है ग्रैंड
ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, कहाँ के, पंजाब के जो है इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को ना कमेंट करके बता देना, और मैं ये चीज़ें आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला जाता है। संबंध कहाँ से रहेगा इनका, पलवल से। और 1886 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1886 में जो है इन्होंने जो हरियाणा के अंबाला में जो है कांग्रेस की प्रथम शाखा खोली थी। कब, 1886 में। किसने खोली थी, राय बहादुर लाला मुरलीधर तो है आपका इन्होंने खोली थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 46, इसका आपका राइट आंसर रहेगा बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह। उसके बाद देखिए 48 यहाँ पे दिया गया है कि हरियाणा में संगमरमर कहाँ पे पाया जाता है, तो ये कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था अभी इन एग्जाम में कि स्लेट पत्थर जो वो कहाँ पे पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर गुरुग्राम माना गया था। उसके बाद देखिए 56 यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, तो वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, तो थानेसर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद जब हर्षवर्धन राजा बना, कब, 606 ईस्वी में राजा बना था। उसके बाद उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, कौन सी बनाई थी, कन्नौज। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसको जो है अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया, राजा प्रभाकर वर्धन के समय, तो उस समय थानेसर जो है वो राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए हरियाणा के सुल्तानपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान के अभ्यारण्य की क्षमता की पहचान किसने की, तो इसका जो राइट आंसर क्या माना गया है, के द्वारा पीटर जैक्सन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने देखिए कि हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला कौन सा माना गया है, वो माना क्या गया है, इसका आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। के द्वारा राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी दिया गया था। आपका सबसे पश्चिमी जिला जो है आपका रहेगा कौन सा, सिरसा। इसके अलावा जो है आपका पश्चिमी तो हो गया सिरसा। और अगर आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आया था, अगर आपने पहले की क्लास में देखा होगा कि उत्तरी जिले के बारे में पूछा गया, तो वो कौन सा रहेगा, तो वो आपका पंचकुला रहेगा। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा, पंचकुला। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा रहेगा, तो वो आपका यमुना नगर रहेगा। हरियाणा का पूर्वी, आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत है। तो आपका पूर्वी जिला जो है, आपका पूर्वी जिला कौन सा रहेगा, तो आपका यमुना नगर रहेगा। और आपका दक्षिणी जिला कौन सा रहेगा, तो नूह रहेगा। तो आप ये चीज़ें नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी तक आपका जो है पश्चिमी और उत्तरी 2 जिले पूछे जा चुके हैं, और अब आपके बचते हैं कौन से, पूर्वी आपका यमुनानगर और दक्षिणी आपका नूह या मेवात रहेगा। उसके बाद देखिए कि आपके सामने 69 हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विष्णु प्रभाकर। और जिन बच्चों ने, हमने हिंदी के एक क्लास डिस्कस की है जिसमें मैंने आपको साहित्य भी करवाया है, व्याकरण भी कराया, जो इस बार एग्जाम में पूछा गया, उसमें मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी। उसके बाद जो 72 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हरियाणा के पानीपत में असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया, लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और लाला लाजपत राय की कर्मभूमि कौन सी रहेगी, तो वो हिसार रहेगी। उसके बाद जो यहाँ पे दिया गया 75 हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन थी जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, यानी इन्होंने ये कहा कि, पहली बात तो ये कहा कि हरियाणा की राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है चंद्रावती। और ये कहाँ के राज्यपाल, तो अगर आपके राज्यपाल को आपको पता होगा कि अगर आपका हरियाणा का कोई पर्सन है तो वो हरियाणा का राज्यपाल नहीं बन सकता। तो चंद्रावती जो है वो कहाँ की राज्यपाल रही थी, राज्यपाल नहीं, ये उपराज्यपाल बनी थी। कहाँ की, पुदुचेरी की। कहाँ की, पुदुचेरी की जो है ये राज्यपाल बनी थी। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि अभी हाल ही में जो है इनकी मृत्यु हुई है 92 वर्ष की उम्र में कोरोना की वजह से। कब, 14 नवंबर 2020 को इनकी मृत्यु हुई है चंद्रावती की। संबंध कहाँ से रहेगा इनका, चरखी दादरी से इनका संबंध है। और हरियाणा की पहली महिला सांसद भी कौन रहेगी, तो वो चंद्रावती रहेगी। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे पूछा गया है इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे आपके 25 जुलाई को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 23 आपकी 25 को पहली आपका स्टाफ नर्स का जो एग्जाम हुआ है, टोटल हरियाणा के 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपके सामने जो इवनिंग शिफ्ट जो है 25 तारीख की, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे रहेगा कि आपका हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला जो है निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है, तो किसके निकट रहेगा, NH1 के नज़दीक रहेगा। और NH1 आपका कहाँ से जाता है, दिल्ली से लेके अमृतसर जाता है। और आपको इतना भी पता होगा कि NH1 और NH1 प्लस NH2 को क्या बना दिया गया है, तो इसको NH44 जो है इसको नाम दे दिया गया है। और ये आपका NH1 पूछा इसने कि कुरुक्षेत्र जिला किसके नज़दीक पड़ता है, NH1 के। और NH1 कहाँ से जाता है, दिल्ली से अमृतसर, जो कि आपका मूर्थल जो कि सोनीपत में पड़ता है, उसके बाद पानीपत, फिर करनाल, अंबाला होके जो है ये अमृतसर चला जाता है। तो यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद 29 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, निम्न में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन रहेगा, जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये कहाँ का निवासी था, तो ये आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का, आयरलैंड का निवासी था। और इसने हाँसी को अपनी राजधानी बनाया था और हाँसी में अपनी टकसालें बनाई थी। और 1802 में जो है कहाँ पे, बहरामपुर में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे, 1802 में बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज थॉमस। 32 देखिए यहाँ पे दिया गया, निम्न में से कौन सा जिला जो है राइस ऑफ बोल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता। अगर ये क्वेश्चन अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो शायद इसका राइट आंसर हम करनाल लगा के आते, क्योंकि हमें बस इतना पता है कि आपका जो राइस बोल ऑफ हरियाणा यानी धान का कटोरा किसे बोला जाता है, करनाल को। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में ये पूछा गया नहीं जाना जाता, तो जो आपकी करनाल के लगती जो आपकी बेल्ट रहेगी, तो करनाल के साथ लगते जो आपके डिस्ट्रिक्ट रहेंगे वहाँ पे क्या आपके धान ही लगाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा कि जिंद को बोलो जो आपका राइस बोल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता। उसके अलावा करनाल के साथ लगते जितनी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे धान उगाए जाते हैं उसको राइस बोल ऑफ हरियाणा जाना जाता है। लेकिन मेन रूप से जो है करनाल इसका होता है आपका जो धान का कटोरा। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो सबसे पुरानी नहर कौन सी रहेगी, पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो किसका किया था ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया जहाँ पे क्या है आपका पंडित श्रीराम शर्मा की कौन से, जहाँ पे हरियाणा आ जाए, लेकिन यहाँ पे हरियाणा 2 में है, तो आपका हरियाणा तिलक जो इसका राइट आंसर रहेगा। कब समाचार पत्र जो है ये प्रकाशित किया गया था, 1923 में जो इसका प्रकाशन किया गया था, किसका, आपका हरियाणा तिलक का। किसके द्वारा, श्री राम शर्मा के द्वारा। संबंध कहाँ से रहेगा इनका, झज्जर से रहेगा। इसके अलावा आपका हरियाणा का इतिहास, हरियाणवी रामायण, यह रचनाएं किसकी है, पंडित श्री राम शर्मा की रहेगी। 20वां क्वेश्चन देखिए, राव तुलाराम के संबंध में इनमें से कौन किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये 1857 की विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कहाँ से जो है इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अभी आप कमेंट करके इसके बारे में बता देना। उसके बाद पूछा गया हरियाणा में नौरंगाबाद का टीला जो है किसके निकट है, तो ये भिवानी के निकट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 39 जो दिया गया है, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे, तो पहले राज्य कवि उदय भानुहंस। उदय भानुहंस जो है जिनका संबंध कहाँ से रहेगा, हिसार से इनका संबंध रहेगा। और इनको क्या बोला जाता है, तो इनको रुबई सम्राट के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से, रुबई सम्राट के नाम से जाना जाते हैं कौन, उदय भानुहंस। तो ये थे आपके हरियाणा राज्य के पहले आपके राज्य कवि। दूसरे राज्य कवि के रूप में खुशीराम शर्मा जो कि आपके सामने है, ये आपके कौन से सेकंड राज्य कवि जो है वो बनाए गए थे। इसके अलावा रुबई सम्राट के नाम से उदय भानुहंस को जाना जाता है। 1967 में जो है इनको राज्य कवि का सम्मान दिया गया था। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपकी है देशा में देश हरियाणा, देशा में देश हरियाणा आपकी ये जो रचना किसकी, उदय भानुहंस की है। उसके अलावा भेड़ियों के संग आपकी है, ये भी आपकी उदय भानुहंस की है। और संत सिपाही जो है ये भी आपकी उदय भानुहंस की है। उसके अलावा हंस मुक्तावली जो है वो इनके नाम पे रहेगी। आपकी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानुहंस। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-10 जो है हरियाणा में से किस जिले से नहीं गुजरता, तो किस जिले से नहीं गुजरता, यह रोहतक, हिसार, सिरसा से गुजरता है, जींद से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक क्लास स्पेशल हम मैप की करेंगे जिसमें आपको मैप से आपको राजमार्ग भी बताए जाएंगे और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि किस जिले के साथ जो है किसकी बाउंड्री टच होती है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था एक कि चरखी दादरी जो है वो किससे जिसकी सीमा नहीं लगती, ये क्वेश्चन शायद आगे आएगा जो पूछा गया है। ये देखिए एक क्वेश्चन तो यही आ गया कि हरियाणा के निम्न में से कौन सा जिला जो अपनी सीमा दिल्ली के साथ साझा करता है, तो दिल्ली के साथ कौन सा करता है, पानीपत नहीं करता, रेवाड़ी नहीं करता, नूंह नहीं करता, तो झज्जर करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हरियाणा में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा रहेगा, पंचकुला। और जो आपका पश्चिम में पूछ लिया गया सिरसा रहेगा, उत्तरी पूछ लिया आपका पंचकुला। इसके अलावा भी आपका कौन सा बचा है, पूर्वी और दक्षिणी बचा है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए 53वां क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई। और इसी युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठे हार जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 55 यहाँ पे कि हरियाणा में हिसार फिरोजा क्या है, तो हिसार फिरोजा का क्या मतलब रहेगा, इसका मतलब है किला। ये आपका आपका फारसी या उर्दू का शब्द रहेगा जिसका जो मतलब बनता है वो क्या रहेगा, किला। नेक्स्ट देखिए 57 विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्न में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, तो कौन थे, भाई परमानंद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
उसके बाद 73 यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध है? तो कपिल देव रामलाल निखंज जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इनको और किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा के तूफान से, और हरियाणा हैरिकेन के नाम से भी किनको जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता है, और इसके अलावा पाजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसके अलावा जो है इनका संबंध कहाँ से रहेगा? तो चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, और जो है 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो किसकी कप्तानी में जीता था? तो कपिल देव की कप्तानी में भारत जो है पहला अपना वर्ल्ड कप जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 75 क्वेश्चन जो दिया गया है, हरियाणा में हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए किस जिले को जो है हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है? तो राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी इसका जींद जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा रहेगा? तो वो सिरसा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कपास और गेहूं दोनों में सिरसा जो है पहले स्थान पर है। इसके अलावा जो भिवानी यहाँ पे दिया गया है, भिवानी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बाजरा होता है भिवानी में। तो आपको ध्यान रखना है, गेहूँ का यहाँ पे पूछा गया तो सिरसा इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने आपको अभी बताया कि मैप से क्वेश्चन करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, और ये चीज़ें अगर मैप आप कर लोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाएगी। देखिए हरियाणा में निम्न में से कौन सा जिला जो है चरखी दादरी के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो भिवानी करता है, रोहतक करता है, झज्जर करता है, हिसार नहीं करता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 79 देखिए, महात्मा गांधी को पहली बार जो हरियाणा के किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? तो कहाँ पे? पलवल से गिरफ्तार किया गया था। कब? 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को जो है गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से? पलवल से। और हिसार से कब गिरफ्तार किया गया? कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है हरियाणा किस वंश में चला गया? तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो 606 में ये शासक बना था, 590 में जन्म हुआ था, और 606 में राजा बना था, 647 में इसकी मृत्यु हुई थी, और इसके बाद जो है गुर्जर प्रतिहार वंश जो है ये आ गया था। तो आपका यहाँ से 81 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके अलावा जो है हर्षवर्धन की आपको कुछ एक रचनाएं हैं जो याद रखनी है, वो कौन सी रहेगी? तो आपकी नागानंद जो है वो आपकी हर्षवर्धन की है, रत्नावली जो है वो आपकी हर्षवर्धन की है, और इसके अलावा आपकी नागानंद, आपकी रत्नावली, और तीसरी आपकी प्रियदर्शिका, ये तीनों जो है आपकी किसकी? हर्षवर्धन की रचनाएं रहेगी। और हर्षवर्धन के दरबार में जो है आपका ह्वेनसांग आया था, जिसको क्या बोला जाता है? यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, रोलट एक्ट के खिलाफ हरियाणा का पहला विरोध जो हरियाणा के किस भाग में देखा गया? तो कहाँ पे? अंबाला में देखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके 25 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में MPSW का एग्जाम हुआ था, उसमें हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल इसमें क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपने पीछे के सारे एनालिसिस देखे हैं तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि हर एक एग्जाम में, जितने भी एग्जाम हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, लगभग हर एग्जाम में आपके 20 से लेके या तो आपके 21 से लेकर 23 तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हरियाणा जीके के, और वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट दे सकते हैं। और नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट पे यानी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, यानी पेपर में से कौन सा सब्जेक्ट हम उठा के उसकी अलग से वीडियो बनाए, उसके बारे में अपना कमेंट कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।